आज की प्रथम श्रृंखला में हम सनातन धर्म के अर्थ, उसका स्वरूप और उसके सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत और नित्य। सूर्य सनातन है, चंद्र सनातन है, पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश सब सनातन है। मनुष्य की इच्छाएं भी सनातन है और इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना भी सनातन है। इस अर्थ को लेके अगर हम सनातन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं तो सनातन वो सोच है जो मनुष्य के जीवन में शाश्वत नित्य रहता है। धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना, अर्थात मनुष्य हर पल ये सनातन इच्छा को धारण करके ही जीता है और वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करता है। तो सनातन धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत और स्तंभ है वो कहीं न कहीं ये सनातन इच्छा और सनातन इच्छा की पूर्ति के सोच में निहित है। शास्त्रीय रूप में देखें तो धर्म शब्द ईश्वर के रूप में मिलता है। दूसरा अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति के लिए विविध साधनाएं, और धर्म शब्द का तीसरा अर्थ है कर्तव्य, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना ही मनुष्य का सनातन कर्तव्य है। ये सोच के साथ सनातन धर्म का अर्थ निहित रहता है। और ये लाइन में अगर हम आगे सोचें तो हम सनातन धर्म के 3 स्तंभ की चर्चा कर सकते हैं। पहला स्तंभ है जीवन दृष्टि। सनातन धर्म मनुष्य को जीवन दृष्टि देता है। जीवन दृष्टि का मतलब है जीवन में पाना, जीवन में खोजना, जीवन में सिद्ध करना। जो सिद्ध करने की कोशिश मनुष्य निरंतर करता रहता है, उस खोज किस तरह से करना, वो कोई ना कोई प्रणाली को स्वीकार करता है। उसको जीवन पद्धति बोलते हैं, जो सनातन धर्म का दूसरा स्तंभ है। उस प्रणाली को रोजिंदा जीवन में किस तरह से हम रख सकते हैं, उसको जीवन रीति बोलते हैं, और वो सनातन धर्म का तीसरा स्तंभ है। अर्थात सनातन धर्म प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य जीवन के साथ ही जुड़ा है, जीवन दृष्टि के रूप में, जीवन पद्धति के रूप में और जीवन रीति के रूप में। और ये दृष्टि से हम देखें तो सनातन धर्म कोई एक विशेष समाज, विशेष वर्ग के लिए नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के लिए ये सनातन धर्म है। और जब ये मनुष्य सनातन धर्म के सिद्धांत को समझता है तो अपने आप उसको जीवन की दिशा मिल जाती है। आज के संदर्भ में देखें तो सनातन धर्म को हिंदू धर्म के साथ जोड़ा जाता है, मगर हिंदू शब्द जो है वो अत्यंत आधुनिक शब्द है। हिंदू शब्द का अर्थ अगर हम ढूंढें तो उसकी शास्त्रीय व्याख्या नहीं मिलती है। हिंदू शब्द की एक लौकिक व्याख्या है, हीनम दूषयति इति हिंदू। हीनम शब्द का अर्थ है जो निकृष्ट है, जो घटिया है, जो निम्न कक्षा का है। ये सब को जो दोष दृष्टि से देखता है उसको हिंदू बोला जाता है। अर्थात सनातन और हिंदू अगर हम देखें तो सनातन विचारधारा भी यही लाइन पे चलती है, मगर जब हम हिंदू शब्द बोलते हैं तो एक वर्ग विशेष, एक विशेष समाज से ये शब्द जुड़ जाता है। और इसीलिए हिंदू शब्द का प्रयोग न करके
इस श्रृंखला में हम शब्द सनातनी यूज़ करेंगे और सनातन शब्द से ही व्यक्ति विशेष को भी उसका संबोधन करेंगे। एक भारत शब्द की भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सनातन भारत का धर्म है ऐसा बोला जाता है। भारत में रहने वाला हिंदू है ऐसा भी माना जाता है। तो भारत शब्द कोई एक भूभाग का नाम आज प्रवर्तमान है, मगर भा और रत ये दो शब्द से बना भारत शब्द, जिसमें भा का अर्थ है प्रकाश और ज्ञान और रत का अर्थ है लगना और खूपना, अर्थात जो प्रकाश और ज्ञान में लगे हैं उसको भारत बोला जाता है। और बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई भारतीय की बात नहीं है। पृथ्वी के कोई भी कोने में रहता मनुष्य जब प्रकाश और ज्ञान की खोज में लग जाता है, खूब जाता है, तो वो अपने आप को भारतीय बोलेगा। उसका तात्पर्य यही हो रहा है कि सनातन, हिंदू, भारत ये शब्द जो है वो कोई एक भूभाग विशेष से संबंधित नहीं है। ये संपूर्ण मनुष्य जात से ये शब्द का जुड़ना है। और इसीलिए सनातन धर्म का एक सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि कुटुंब जो है वो संपूर्ण वसुधा है। अब हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के सिद्धांत की। सनातन धर्म मूलभूत मान्यता सिद्धांत पे टिका हुआ है। उसका सबसे पहला सिद्धांत है वेद प्रमाण ग्रंथ है। दूसरा सिद्धांत है मनुष्य का पुनर्जन्म है, मनुष्य का पूर्व जन्म भी है। तीसरा सिद्धांत है ईश्वर है और ईश्वर अवतार लेते हैं। चौथा सिद्धांत है पंचायतन पूजा। पांचवा सिद्धांत है चतुर्विध पुरुषार्थ। छठा सिद्धांत है यज्ञ और सातवां सिद्धांत है 16 संस्कार। जब हम ये 7 सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अपने आप हम सनातन धर्म से जुड़ जाते हैं और सनातन धर्म का आविष्कार, समावेश हमारे जीवन में हो जाता है। आप सबसे ये नम्र निवेदन है कि जो सनातन धर्म में रुचि रखता है और विशेष जानने की इच्छा रखता है, वो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप के अंदर जुड़ सकता है और अपनी इच्छा भी प्रदर्शित कर सकता है। आज की श्रृंखला हम यहाँ समाप्त करते हैं। दूसरी कड़ी में हम वेद प्रमाण ग्रंथ है उसके बारे में ज़्यादा विचार करेंगे। नमस्ते।